क्या बिग बॉस 13 की सबसे परफेक्ट दिखने वाली जोड़ी के पीछे का सच असल में कोई डरावनी फिल्म जैसा था? जी हाँ, आसिम रियाज और हिमांशी खुराना, वो जोड़ी जिसे देखकर फैंस कहते थे परफेक्ट कपल गोल्स। लेकिन दिसंबर 2023 में जब इनका ब्रेकअप हुआ तो दुनिया को सिर्फ एक मीठी मीठी कहानी सुनाई गई कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो रहे हैं। पर अब करीब 3 साल के सन्नाटे के बाद हिमांशी खुराना ने जो खुलासा किया है उससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिमांशी ने बताया कि वो प्यार के चक्कर में इस कदर फंस चुकी थी कि वो इस्लाम कबूल करने के लिए भी तैयार हो गई थी, पर उनके साथ रिश्ते के नाम पर जो मेंटल टॉर्चर हुआ, जो दबाव बनाया गया, आज की इस वीडियो में हम उस डार्क सीक्रेट का पर्दाफाश करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर केदारनाथ और चारधाम की यात्रा ने हिमांशी की जान कैसे बचाई, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। कहानी शुरू होती है 2019 से। आसिम रियाज जो हिमांशी के प्यार में पागल थे और हिमांशी जिन्होंने आसिम के लिए अपना सालों पुराना रिश्ता तक दांव पर लगा दिया। अगर आपको बिग बॉस 13 याद है तो हिमांशी और आसिम की कहानी भी जरूर याद होगी। हिमांशी जब घर में आई थी तब तक वो पहले से ही काफी मशहूर थी। आसिम भी उस वक्त घर में अपनी जगह बना रहे थे। धीरे धीरे दोनों की बात होने लगी, फिर दोस्ती हुई और फिर आसिम ने हिमांशी के लिए अपनी फीलिंग्स खुलकर सामने रख दी। हिमांशी भी उनके करीब आने लगी और बस फिर क्या, दोनों की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि बाहर आने के बाद भी फैंस इन्हें साथ देखना चाहते थे। शो खत्म होने के बाद भी दोनों साथ रहे। घर से बाहर आने के बाद इनके म्यूजिक वीडियोस हिट हो रहे थे। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी। फैंस को लग रहा था कि भाई ये दोनों तो सीधा शादी के मंडप में ही मिलेंगे। लेकिन इसी बीच कैमरे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो धीरे धीरे हिमांशी को अंदर से खोखला कर रहा था। दिसंबर 2023 में हिमांशी ने अचानक बताया कि वो और आसिम अलग हो गए हैं और ब्रेकअप की वजह बताई गई थी उनका अलग अलग धर्म। फैंस ने सोचा चलो मैच्योर लोग हैं, धर्म की वजह से अलग हो गए हैं। ना कोई लड़ाई दिखाई, ना किसी पर इल्जाम लगाया, बस इतना कहा कि दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग है, इसलिए अलग होना ही सही लगा। फैंस के लिए ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जिस जोड़ी को लोग शादी करता हुआ देखना चाहते थे वही जोड़ी अब अलग हो चुकी थी। पर दोस्तों, ये सिर्फ एक पर्दा था। असली कहानी तो अब पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में सामने आई है, जिसने इस पीसफुल ब्रेकअप के चीथड़े उड़ा दिए हैं। अब बात करते हैं उस असली सच की जो हिमांशी ने पॉडकास्ट में बयां किया। उन्होंने बिना नाम लिए बताया कि उस रिश्ते में उन पर अपना धर्म बदलने का इस कदम मेंटल प्रेशर बनाया गया कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उन्हें उनकी रोज की पूजा पाठ करने से टोका जाने लगा। उन्हें ये महसूस कराया गया कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। सोचिए, एक लड़की जो अपने काम और अपनी पहचान के लिए जानी जाती है, वो एक कमरे में बैठकर डिप्रेशन से जूझ रही थी। हिमांशी ने इंटरव्यू में जो कहा वो सच में दिल दहला देने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में ये डरावने सवाल आने लगे थे कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई, तो मेरे शव का क्या होगा? क्या मुझे मेरे धर्म के हिसाब से जलाया जाएगा या फिर उनके धर्म के हिसाब से दफनाया जाएगा? मतलब यार, प्यार में कोई इस हद तक कैसे टूट सकता है कि उसे अपने मौत और कफन दफन की चिंता सताने लगी। ये कोई नॉर्मल ब्रेकअप नहीं था, ये एक लड़की की आइडेंटिटी पर बहुत बड़ा वार था। हिमांशी उस दलदल में इतनी धंस चुकी थी कि उन्होंने लगभग अपना मन बना लिया था कि चलो रिश्ता बचाने के लिए मैं धर्म बदल लेती हूँ। वो इस्लाम कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, इस्लाम कबूल करने के बिल्कुल करीब थी। लेकिन उनके अंदर का ज़मीर, उनके अपने भगवान के प्रति आस्था उन्हें बार बार रोक रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो अपने भगवान को, अपने माता पिता के संस्कारों को धोखा दे रहे हैं। तभी हिमांशी ने एक आखिरी फैसला लिया। उन्होंने सोचा, धर्म बदलने से पहले मैं अपने भगवान के दर पर जाऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी और विदा लूंगी। इसी इरादे से वो केदारनाथ और चारधाम की यात्रा पर निकल गई। लेकिन कहते हैं ना, जब आप महादेव के दर पर जाते हैं तो आपकी बुद्धि के सारे कपाट खुल जाते हैं। केदारनाथ की उन वादियों में, उस पवित्र माहौल में बैठकर उन्होंने इस बारे में गहरा सोचा तो उनके अंदर और ज्यादा सवाल खड़े होने लगे। उन्हें अपनी पूरी पहचान को लेकर सोचना पड़ा। उन्होंने ये तक सोचा कि अगर वो अपना धर्म बदलती हैं तो आगे उनकी जिंदगी कैसी होगी, उनकी अंतिम क्रिया कैसी होगी। और ये सवाल उनके लिए बहुत गहरा था। मतलब बात अब सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं रही थी, बात उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पहचान की हो गई थी। और इतना सब कुछ सोचने के बाद हिमांशी को एहसास हुआ कि जो इंसान मुझसे मेरी पहचान, मेरी आस्था छीन रहा है, वो मुझसे कभी सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। बस वहीं पर वो चमत्कारी मोड़ आया। हिमांशी ने धर्म बदलने का ख्याल हमेशा के लिए दफना दिया और उस टॉक्सिक रिश्ते को लात मार दी। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग हिमांशी की बातों को सुनकर सीधा कह रहे हैं कि आसिम ने उन्हें धर्म बदलने के लिए मजबूर किया होगा।
लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ रखनी जरूरी है। हिमांशी ने अपनी तरफ की बात बताई है, लेकिन ये कहना कि आसिम ने उन्हें जबरदस्ती कुछ करवाया था, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए बिना पूरी बात जाने किसी एक इंसान को गलत कहना ठीक नहीं होगा। 2023 में जब दोनों ने ब्रेकअप की बात बताई थी, तब भी दोनों ने अलग अलग धर्म को ही वजह बताया था। बाकी अंदर की बात क्या थी, ये सिर्फ वो दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं। पर जैसे ही ये पॉडकास्ट बाहर आया, सोशल मीडिया पर मानो एटम बम फट गया। दो ग्रुप्स बन चुके थे। एक तरफ लोग हिमांशी की बहादुरी को सलाम कर रहे थे। लड़कियां कमेंट कर रही हैं कि वेल डन हिमांशी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता। लोग कह रहे हैं कि प्यार के नाम पर धर्म बदलने का दबाव बनाना सरासर गलत है। दूसरी तरफ आसिम रियाज के हार्डकोर फैंस और उनकी पीआर टीम डिफेंसिव मोड में आ गई है। उनका कहना है कि हिमांशी ने कहीं भी आसिम का नाम डायरेक्ट नहीं लिया, तो लोग खुद से कहानियां क्यों बना रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी पुरानी बात को पब्लिसिटी के लिए क्यों उछाला जा रहा है। लेकिन होल्ड, जनता अंधी नहीं है। 4 साल का लंबा रिश्ता, दिसंबर 2023 का वो रिलीजन वाला पोस्ट सारे डॉट्स को जोड़े तो इशारा साफ साफ किस तरफ है ये बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्यार के लिए अपने धर्म या अपनी पहचान से समझौता करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे प्यार है तो सब चलता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे प्यार के चक्कर में अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। और सच कहूँ तो इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। हर इंसान की सोच अलग होती है। हर किसी के लिए धर्म और परिवार की अहमियत अलग होती है। और शायद हिमांशी के लिए भी ये चीज बहुत मायने रखती थी। हिमांशी ने ये भी बताया कि ब्रेकअप का समय उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपनी जिंदगी की मुश्किल दौर और अपने मन से जुड़ी परेशानियों के बारे में भी बात की। उनके लिए खुद को दोबारा संभालना भी आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया, अपने विश्वास को समझा, अपने आप को समझा और अपनी जिंदगी को दोबारा संभालने की कोशिश की। शायद इसी वजह से आज जब वो अपने ब्रेकअप के बारे में बात करती हैं, तो उनकी बातों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक तरफ की समझ भी नजर आती है। इस पूरी कंट्रोवर्सी से हमें और आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। प्यार अंधा होता है, ये तो हमने सुना था, लेकिन प्यार में खुद की पहचान को अंधा कर देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चाहे सामने वाला कोई सुपरस्टार हो या कोई भी, जो रिश्ता आपकी आज़ादी, आपकी आस्था और आपके वजूद को मिटाने की मांग करे, वो रिश्ता प्यार नहीं, एक पिंजरा है। हिमांशी ने सही वक्त पर उस पिंजरे को तोड़ा और अपनी आज़ादी चुनी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या हिमांशी का ये स्टैंड हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है जो ऐसे प्रेशर से गुजरती है, या आपको लगता है कि इस कहानी का कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ मिलती है हर ट्रेंडिंग स्टोरी की असली कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।